एवरीवन। आज हम क्लास 9th से चैप्टर 8 जिसमें हम सोहन लाल द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाएं, उनका कार्य क्षेत्र आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोहन लाल द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। द्विवेदी जी हिंदी के राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित द्विवेदी जी ने बालोपयोगी रचनाएं भी लिखी। 1969 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। 22 फरवरी सन 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक स्थान पर सोहन लाल द्विवेदी का जन्म हुआ। इनका परिवार एक संपन्न परिवार था, अतः बाल्यकाल से ही शिक्षा की समुचित व्यवस्था रही। हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए ये वाराणसी गए। वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA तथा LLB की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इनके पिता का नाम श्री वृंदावन द्विवेदी था। सन 1941 में देश प्रेम से लवरेज भैरवी उनकी प्रथम प्रकाशित रचना थी। उनकी महत्वपूर्ण शैली में पूजा गीत, युगाधार, विषपान, वासंती, चित्रा जैसी अनेक काव्य कृतियाँ सामने आई थीं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन उसी समय हो गए थे जब 1937 में लखनऊ से उन्होंने दैनिक पत्र अधिकार का संपादन शुरू किया था। 4 वर्ष बाद उन्होंने अवैतनिक संपादन के रूप में बाल सखा का संपादन भी किया। देश में बाल साहित्य के वे महान आचार्य थे। राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने वालों में आपका स्थान सर्वोपरि है। महात्मा गांधी पर आपने कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी जो हिंदी जगत में अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। आपने गांधीवाद के भाव तत्व को वाणी देने का सार्थक प्रयास किया है तथा अहिंसात्मक क्रांति के विद्रोह व सुधारवाद के अत्यंत सरल, सबल और सफल ढंग से काव्य बनाकर जन साहित्य बनाने के लिए उसे मम स्पर्शी और मनोरम बना दिया है। द्विवेदी जी पर लिखे गए एक लेख में मिश्र जी ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम धारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी या सोहन लाल द्विवेदी राष्ट्र नव जागरण के उत्प्रेरक ऐसे कवियों के नाम हैं जिन्होंने अपने संकल्प और चिंतन, त्याग और बलिदान के सहारे राष्ट्रीयता की अलख जगाकर अपने पूरे युग को आंदोलित किया है। गांधी जी के पीछे देश की तरुणाई को खड़ा कर दिया था। सोहन लाल जी उस श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी थी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने एक बार लिखा था, जहाँ तक मेरी स्मृति है, जिस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से सर्वप्रथम अभिहित किया गया है वे सोहन लाल द्विवेदी थे। गांधी जी पर केंद्रित उनका गीत युगावतार या उनकी चर्चित कृति भैरवी की यह पंक्ति, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलशीष अगणित एक सिर मेरा मिला लो, में कैद स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों का सबसे अधिक प्रेरणा गीत था। सन 1988 में सोहन लाल द्विवेदी जी का देहावसान हो गया। द्विवेदी जी की भाषा शैली। द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित व सरल खड़ी बोली है। उन्होंने मुहावरों तथा व्यवहारिक शब्दावली का यथास्थान प्रयोग किया है। उन्होंने उर्दू तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने काव्य सृजन के लिए प्रबंध व मुक्तक दोनों ही शैलियों को अपनाया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा के स्वर और इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पूजा गीत, विषपान, युगाधार, वासंती, चित्रा, प्रभाती, चेतना, जय भारत जय।
इसके अलावा गांधी जी की प्रेरणा पाकर इन्होंने कुछ बाल पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, नेहरू चाचा, हंसो हंसाओ शिशु भारती। द्विवेदी जी की समालोचना। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सोहनलाल द्विवेदी जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और राष्ट्रीय भावना प्रधान रचनाओं के लिए कवि सम्मेलनों में सम्मानित हुए। द्विवेदी जी की कविताओं का मुख्य विषय ही राष्ट्रीय उद्बोधन है। खादी प्रचार, ग्राम सुधार, देशभक्ति, सत्य, अहिंसा और प्रेम द्विवेदी जी की कविताओं के मुख्य विषय हैं। इनकी गणना राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम का शंख फूंकने वाले प्रमुख कवियों में की जाती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित कविता उन्हें प्रणाम। स्टार्ट करते हैं। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। इस पद्यांश में कवि ने ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है जो सदैव दीन दुखियों के सहयोगी बन मानवता के उपासक रहे हैं। तो कवि यहाँ पर कहता है कि वे महापुरुष जिनका हृदय निर्धनों के दुख से भिद गया है। निर्धनों के दुख से भिद गया है। मर्म का मतलब है हृदय। मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, मुहताज मतलब गरीब, निर्धन, और जिनको निर्धन दलितों के साथ रहते हुए भी लज्जा का अनुभव नहीं होता है। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, वे चाहे जिस देश में रहें और चाहे जिस वेश में रहें, हमेशा कर्म करते रहते हैं। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, और मानवता की स्थापना को ही अपना सच्चा धर्म मानते हैं। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, ऐसे सच्चे पुरुष जिनके जो है नाम तक हमें ज्ञात नहीं है। कवि कह रहा है कि ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को मेरा निरंतर प्रणाम है, प्रणाम है। अगली लाइन है, कोटि कोटि नंगो भिखमंगों के जो साथ, खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत माथ। कोटि कोटि मतलब करोड़ों, उन्नत माथ मस्तक ऊंचा किए हुए। तो कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है कि कोटि कोटि नंगो भिखमंगों के जो साथ, वे सत्पुरुष जो करोड़ों नंगे और भिखमंगे अर्थात समाज द्वारा दलित पीड़ित लोगों का साथ देते हैं। खड़े हुए कंधा जोड़े उन्नत माथ, और उन्नत मस्तक कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। शोषित जन के, पीड़ित जन के कर को थाम, और ऐसे दलितों के साथ उनको लज्जा रहते हुए भी, मतलब उनके साथ रहते हुए उनको शर्म नहीं आती है। शोषित जन के, और जो शोषित यानी सताए हुए, जिनका शोषण और सताए हुए लोगों के साथ, पीड़ित मतलब जो सताए हुए लोगों के साथ कर को थाम, उनका हाथ थाम कर बढ़े जा रहे हैं उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। और कह रहे हैं कि वे जो शोषित और सताए हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर लिए जा रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छता और स्वतंत्रता है। ऐसे ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, ऐसे ज्ञात और अज्ञात नाम वाले आदरणीय, वंदनीय मतलब आदरणीय या वंदनीय उन महापुरुषों को मैं बार बार या निरंतर प्रणाम करता हूँ। अगली लाइन है, जिनके गीतों को पढ़ने से मिलती शांति। कवि उन गीतकारों की भी प्रशंसा कर रहा है जिनके गीत जनसाधारण के हृदय को शांति और उत्साह, बलिदान की भावना देते हैं। तो कवि कह रहा है कि जिनके गीतों को पढ़ने से शांति मिलती है, जिनके तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, और जिनके गीतों की तानें भ्रम को नष्ट कर देती हैं। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, और जिनके गीतों की टेक जो है कह रहे हैं कि मन में क्रांति भावना को स्थायी बना देती है, और छा जाती है मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। और कवि क्या कह रहा है
कि जिनके स्वर मुरझाए पंखों पर जवानी की चमक उत्पन्न कर देते हैं और मन में क्रांति भावना को स्थायी बना देते हैं, अथवा जिनके दृढ़ संकल्पों का आश्रय लेने से क्रांतियाँ स्थायी हुआ रुक जाया करती हैं, क्रांतियाँ स्थायी हुआ करती हैं। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, और जो मृत्यु का भी एक मधुर वरदान के समान स्वागत करते हैं। अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, और मृत्यु को सामने देख करके जिनके अधरों होंठों पर भी जो है मुस्कान खिल जाती, मनमोहनी मुस्कुराहट आ जाती है। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान। और क्या कह रहे, वितान मतलब विस्तार। और क्या कह रहे हैं कि वो जग में अन्याय को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, और जिनके प्राण उच्छ्वसित मतलब प्रसन्नता से उद्यत होते हैं बलिदान के लिए, तो जो संसार में अन्याय का विस्तार होते नहीं देख सकते, जिनके प्राण सदैव बलिदान होने के लिए उगमते रहते हैं, ऐसे वीर महापुरुषों को मेरा प्रणाम है। अगली लाइन है, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन सा हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। कवि कहता है, जो दीन दुखियों के हृदय को सांत्वना देकर उसी प्रकार सुखी बनाया करते, जिस प्रकार घावों पर मरहम लगाने से व्यक्ति को चैन मिलता है, ऐसे संवेदनशील, ऐसे सहृदय हृदय वाले महापुरुषों को मेरा बार बार प्रणाम है। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, और कह रहे हैं कि उन नायकों को संसार में अपने लिए कोई भी काम नहीं है। राजा से बन गए भिखारी तज आराम, और जो राजा से बन गए भिखारी तज आराम, और अपना सब कुछ दान करके भिखारी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आराम को छोड़ करके दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, और जो दूसरों के लिए दर दर भीख मांग रहे हैं, जो वर्षा और धूप को सह रहे हैं, दो सूखी मधुकरियाँ दे देती विश्राम। और कहते मधुकरियाँ किनको कहा गया है, रोटी को, और जिनको दो सूखी रोटियों पर संतोष हो जाता है, जिनकी आत्मा सदा सत्य की शोध करती रही, शोध का मतलब खोज करती रहती हैं, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध। और कह रहे हैं कि जो दो सूखी रोटियों पर ही संतोष कर लेते हैं, जो निरंतर सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जो अपने देश और अपनी महान संस्कृति के गौरव को सदा ध्यान में रखते हैं, जो दुखियों पर दया करते हैं, और कहते जिनकी आत्मा सदा सत्य के लिए इधर उधर भटकती रहती, शोध करती रहती, और जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, और जिनको अपनी संस्कृति के गौरव का हमेशा ध्यान रहता है, जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, और जो दुखियों पर दया करते हैं और निर्दयी तथा कठोर हृदय लोगों पर अपना क्रोध दिखाते हैं, अत्याचारों का अभीष्ट जिनका प्रतिशोध, और जो अत्याचारों का बदला लेना उचित समझते हैं, ऐसे महापुरुषों को मेरा बार बार प्रणाम है। उन्हें प्रणाम और उनको बार बार प्रणाम है। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम। कवि कह रहा है कि जो निर्धनों के लिए धन और निबलों के लिए बल बनकर निरंतर सेवारत हैं, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। ऐसे सच्चे नेताओं के चरणों में मैं बार बार जो है वंदना करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। अगली लाइन है, मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग। कवि कह रहा है कि ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है, जिनके हृदय में मातृ भक्ति का ऐसा प्रेम जागृत हुआ है, अनुराग मतलब प्रेम जागृत हुआ है, कि जिसके कारण युवा अवस्था में जिन्होंने संन्यास ले लिया है, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल। और कहते हैं कि इन राष्ट्रभक्तों ने अज्ञान में पड़ी हुई जनता को उसकी भूल का अनुभव कराने के लिए प्रत्येक नगर और गांव की धूल छान मारी, अर्थात अनेक बार प्रत्येक नगर और गांव में चेतना जागृत करने के लिए घूमे। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, ऐसे व्यक्तियों
को, जिनको सामान्य भोजन रोटी और नमक तक उपलब्ध नहीं होता है, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, और युगीन समाज ने शोषण करके जिनको सदैव निर्धन रखा है, उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात, और कहते हैं कवि कि ऐसे लोगों को जगाने के लिए अपने ध्येय की मूर्खता तक पहुँचते हुए लोगों एवं विद्वानों को, उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रात, ऐसे लोगों को जगाने के लिए अपने ध्येय की मूर्खता तक पहुँचे हुए लोगों एवं विद्वानों को जो इन्हें जगाने के लिए दिन रात एवं प्रातः ही फेरी लगाते हैं, उन्हें प्रणाम है। जगा रहे हैं जो सोए गौरव को अभिराम, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। जो देश के सोए हुए गौरव को निरंतर जगा रहे हैं, ऐसे स्वदेश के स्वाभिमानी महापुरुषों को मेरे करोड़ों प्रणाम है, और यानी बार बार उनको मेरा प्रणाम है। अगली लाइन है, जंजीरों में कसे हुए सिकचों के पार, जंजीरों में कसे हुए सिकचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार। कवि कह रहा है कि जंजीरों में कसे हुए, जो उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम निवेदित किया है, जो अनेक कष्ट आने पर भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ते हैं, जो अपने विचार नहीं छोड़ते हैं। तो कवि कहता है कि स्वतंत्रता के दीवाने जो जंजीरों में कसे हुए हैं, जंजीरों में कसे हुए हैं और जेल के भीतर पड़े हुए हैं, जेल की सलाखों के भीतर पड़े हुए हैं, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, और जो भारत माता की जय जयकार करते रहते हैं। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, और जो है हथकड़ी उनके हाथों में लगी रहती है और डंडे मारे जाते हैं, ये सब वो सहते रहते हैं। आज़ादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, और जिन्होंने फिर भी उन्होंने अपनी धुन के इतने पक्के हैं कि फिर भी जो है उनको उनके हाथों पैरों में कठोर हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, उन्हें बेतों से मारा जाता था। इन सब को सहते हुए उन्होंने कभी भी आज़ादी के संकल्प और नारे को नहीं त्यागा है। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें ना जीत, जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीत, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार। कवि क्या कह रहा है कि इन लोगों को स्वार्थ लोभ यश जो है कभी भी जीत नहीं सकी, वे इससे कभी भी विचलित नहीं होते हैं, अपने मन के अनुसार अपने मन के हिसाब से ये कार्य करते हैं और धुन के पक्के होते हैं, वही और जो ठान लेते हैं वही करते हैं। ढाने को साम्राज्यवाद की दीवार, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दीवार को ख़त्म करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार। ये लोग प्राणों को न्यौछावर करके बलिदानी बने। बंद सीकचों में जो है अपने सरनाम, धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम, उन्हीं कर्मठों ध्रुव धीरों को है प्रतियाम, कोटि प्रणाम। और कह रहे हैं कि बार बार जो है वो बलिदानी बने। इनका एक ही संकल्प था कि दीवारों को तोड़कर फेंक दिया जाए, और जो निरंतर जेल के अंदर बंद रहने वाले इन वीरों का आज भी यश फैला हुआ है। धीर हैं ऐसे धीर वीर उन महापुरुषों को कोटि प्रणाम, ऐसे ही कर्मशील दृढ़ निश्चय और धैर्यशाली वीरों को हर समय मेरा करोड़ों बार प्रणाम स्वीकार हो। अगली लाइन है, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम। कवि क्या कह रहा है कि जो फांसी, वे स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए और जिन्होंने हंसते हंसते इस सूली को चूम लिया है, ऐसे उन वीरों को मेरा प्रणाम है। दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम,
और कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह के वे दोनों मासूम वीर बालक जिन्हें औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे और विष का धुआं, धूम मतलब धुआं, विष का धुआं चुपचाप पी गए, अर्थात मृत्यु को गले लगा लिया। उन दोनों वीर बालकों को भी मेरा कोटि प्रणाम है। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, उनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य। जब सब स्वतंत्र सब सुखी, जहाँ पर सुख विश्राम, नव युग के उस नव प्रभात की किरण ललाम, उस मंगल में दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। आगे कवि क्या कह रहा है कि उस आगत को जो आगत मतलब आने वाला, और अनागत ना आने वाला, अनागत ना आने वाला। कवि क्या कह रहा है, भविष्य मतलब आहुति। कवि यहाँ पे कह रहा है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण सभी मंगल और सुख को लाने वाले दिन जो हैं वो आने वाले हैं, और उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही सुखद वर्तमान है तथा अलौकिक और सुखद भविष्य भी आएगा। और सारे जो कह रहे हैं कि इन वीरों के बलिदान की पवित्र ज्वाला से सारे पाप जल जाएंगे, सारे पाप जल जाएंगे। सब स्वतंत्र, सभी स्वतंत्र होंगे, सभी सुखी होंगे, और इस पृथ्वी पर सुख और चैन होगा। नव युग के उस नव प्रभात की किरण ललाम, और कह रहे हैं कि चारों ओर जो प्रगति और सुख का प्रकाश होगा वह इन्हीं वीर सेनानियों के बलिदानों के कारण होगा। उस मंगल में दिन को मेरे कोटि प्रणाम। सभी मंगल और सुख को लाने वाले उस दिन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो इन वीरों के बलिदान का परिणाम होगा। सभी की उन्नति, सुख और अत्यधिक शांति भारत में होगी। यह सब इन वीरों के कारण होगा, अतः इस मंगल में दिन और इन वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।